हम लोग जब ये बात कहते हैं राजू भाई की बीजेपी वीक है, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी को 20% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में 2024 में, या वो फैक्टर बड़ा नहीं है? 18% 18% वोट 9 से मिले थे, डबल हुआ था, तो वो लेकिन सीट कोई नहीं रिमार्केबल मिली थी। रिमार्केबल ग्रोथ है। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डबल। देखिए, जो 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 लोकसभा का चुनाव है ना, आप देखिए कि उसमें कौन से मुद्दे थे जिसपे लड़ा गया, कौन से मुद्दे थे जिसपे लड़ा गया। तो पंजाब में हमेशा ही ये होता है कि जब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार बनती, पंजाब उसके खिलाफ वोट करता है। राइट। अगर कांग्रेस और ये पंजाब का स्वभाव है। इसी ये मतलब बड़ी पेचीदा सी बातें हैं। इसीलिए ये अमित शाह जी बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की वो भी पंजाब को नहीं समझते। तो ये मुझे लगता है कि अभी वो इनके लिए दिल्ली से पंजाब बहुत दूर है। तो जिस तरीके की रणनीति जो बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो चलने वाली। उसके और बड़े कारण है, फिर कभी जब बात करेंगे तो डिटेल में। तो अगर क्योंकि अभी इशारों में बात करेंगे तो बहुत सी बातें हवा में लटकती रह जाएंगी, तैरती रह जाएंगी। ठीक है जी। लेकिन तो अब ये ये बताइए, डेरा डूरा का ये जो वोट्स है, ये ये जो नई ये डबल। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 6% है 2022 में, 6% है 2022 में। और अब बढ़ के मैं जो देख रहा हूं कि एक साल अभी पड़ा है कि 6 से ये 10-11 तक भी छू सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं इनकी सीट आए। अब देखिए कि जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें जो इनकी इनकी रवायती पारंपरिक सीट्स हैं, जैसे गुरदासपुर हुआ, होशियारपुर हुआ, और दूसरा, तो वहां पे क्या हुआ? वो होशियारपुर वाली, वो जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए थे विधायक, वो निकाल के लिए गए। और वहां पे गुरदासपुर में, तो इस तरीके से ये जो वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, सीट्स वगैरह की नहीं है, क्योंकि इनका जो अभी बहुत अंदर ना बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो जट सिख चेहरे लेके आए हैं ना अपनी रणनीति के तहत, कि जट सिख को मिला के दलितों को मिला लो, और पंजाब का जो शहरी जो वर्ग है जिसमें हिंदू पॉपुलेशन है, वो इकट्ठा होके तो हमारी जीत का रास्ता निकला है, ऐसा नहीं होने वाला है। वो जो नए चेहरे आए हैं जट सिख, वो पार्टी के भीतर बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। वो जो पुराने बीजेपी वाले हैं, उनको ये लग रहा है कि भैया इनको सामने तो हमारा न बनेगा। तो इसलिए वो अभी डेरा सचखंड बल्ला में जहाँ पे मोदी जी आए थे, उसकी स्टेज का संचालन देखो किसने किया था, कितने जाट सिख थे वहां पे। ऐसे भी नेता हैं जाट सिख जो गए ही नहीं वहां पे, और और प्रोमिनेंट चेहरे थे उनके, वो जो गए नहीं थे। तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह कहाँ थे? नहीं था। सो ये आपस में ये जातिगत जो है ना, ये पंजाब में है इस बात का। दलित वर्सेस सिख, इन दोनों को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? और कोई वोट ट्रांसफर वाला, हाँ कुछ वो जोड़ तोड़ वाला काम जो है इनका, जो ये जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़। अब रवनीत सिंह बिट्टू को काहे के लिए लेके आए? वो तो हार गया बंदा। क्यों लेके आए? वो इसलिए लेके आए तो तोड़ फोड़ करे दूसरे को। कितने साल, वो तो शुरू से जन्मजात इसमें है कांग्रेस में। तो उसके जो दूसरे चेहरे कांग्रेस, उनको लेके आए। कितने को लेके आगे बिट्टू साहब? बिट्टू साहब कितनों को लेके आए? कुछ भी नहीं। तो वो भी इनका विफल हो गया। और उसके बाद ये सिखों का अपमान हो गया। अरे बिट्टू को मतलब ही है नहीं है यहाँ पे, सिखों का अपमान कैसे हो गया? आप कुछ कहते कहते बल्कि रुक गए। इन्होंने गुरुओं का, मुझे लगता है कि पंजाब में ऐसी बात हो रही है चर्चा, कि ये बयान दे के मोदी जी ने बल्कि गुरुओं का अपमान कर दिया। अरे भाई, कहाँ गुरु और कहाँ बिट्टू है? ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ये चीजें पता नहीं मीडिया में आती नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया हमें, तो हमने आपसे नहीं नहीं यार, एक ये मिनट, एक शेयर सेकंड, कर। एक दो बात और बता के जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, बताओ। 33 मिनट की होगी है, लोग देखेंगे भी इसको। नहीं, 26 26, अभी 26। अच्छा अच्छा, ओके। आखिरी सवाल। बिट्टू जो है, जी। बिट्टू, हम्म। उनको, वो बिट्टू को पंजाब में कोई ज्यादा अच्छा या बड़ा पॉलिटिशियन लोग मानते हैं कि नहीं मानते? क्या उनकी स्थिति है पॉलिटिकली? आप रिपीट करेंगे? थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, मैं सवाल सुन नहीं पाया आपका। मैं कह रहा हूँ राजू भाई की बिट्टू जो है, रवनीत जी। सिंह बिट्टू, उनकी राजनीतिक हम्म। स्थिति पंजाब में क्या है? क्या उनको बड़ा रवनीत लीडर बिट्टू माना की। जाता है बीजेपी में या पंजाब में, या स्ट्रगलिंग है?
बिट्टू को विधायकी का चुनाव लड़ा के देख ले बीजेपी, पता चल जाएगा कि बिट्टू कितना बड़ा नेता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तथ्यात्मक बात, ऐसा नहीं है बिट्टू के साथ मेरी कोई व्यक्तिगत विरोधता तो है नहीं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लुधियाना वेस्ट, जो संसदीय क्षेत्र लुधियाना का एक विधानसभा क्षेत्र है, लुधियाना वेस्ट, वहां से बीजेपी को 40,000 से ज्यादा, मेरा ख्याल है अगर गलत नहीं हूं मैं तो 44,000 वोट मिली थी इनको। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वहां पे उपचुनाव हुआ। वो इसलिए इस पे लुधियाना वेस्ट में, उस उपचुनाव में तब तक बिट्टू साहब तो बीजेपी में आ चुके थे, लड़ चुके थे, और ये भी था कि भी ये मंत्री, अब मैं थोड़ा नहीं भी कि तब तक ये बन गए थे या नहीं, मेरा ख्याल शायद ये बन भी गए थे या नहीं, बन गए थे, आई एम पहले नॉट दिन ही श्योर। बन गए थे लेकिन ना। लेकिन लेकिन बात यह है कि बिट्टू साहब बनेंगे केंद्र में, उसके बारे में तो यहाँ पे चर्चा थी। पब्लिक रैली में अमित शाह जी ने दे दिया था इशारा कि इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा, इसको आप करिए। खैर, लुधियाना वेस्ट का जब चुनाव हुआ तो ये मुख्य रूप से जिम्मेवारी इनकी थी कि चुनाव जिताते वहां पे, चुनाव जिताना तो वो दूर, और इनकी सारी पूरी की पूरी राजनीति लुधियाना में रही है। और वहां पे बीजेपी को उपचुनाव में 20,000 वोट मिली, 44,000 से छोटे सीधा छोटे घर नीचे। के बीच बिट्टू आधे से साहब भी कम। इतने नेता, बड़े नेता है। अब ज्यादा मत आप मेरे से कुछ और ना निकलवाइए जरा। ज्यादा मैं दो चीजें कह रहा हूं कि बिट्टू साहब जो है, इनके, मुझे आप बताइए भी इनका कौन सा नेता है जो बिट्टू के कहने के ऊपर आया। लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिट्टू साहब ने एक 3 बार के विधायक है लुधियाना के, सिमरजीत सिंह बैंस, हाँ, बेंस बेंस सतत ब्रदर्स। रूप से उन्होंने फोन किया उनको कि भाई तू भी आ जा इधर मेरे पास, क्योंकि लुधियाना के लिए चाहिए था उनको। सिमरजीत सिंह बैंस का बड़ा आधार है, 3 बार के विधायक रहे, उनके भाई भी यहाँ पे विधायक रहे हैं 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जो लुधियाना संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो उन्होंने इनकी वो फोन वाली जो ऑडियो थी वो आके वायरल कर दी, और जिसमें बिट्टू ये कहते, कथित रूप से ये कहते सुने गए कि आ जाओ यार, ले आओ बीजेपी वाले हैं, इनको तो कोई नकली पगड़ी वाला भी आ जाए, उसको भी गले लगा देते हैं। तो इतना की इज्जत ये बीजेपी की करते हैं बिट्टू साहब। तो ये जनतक आधार वाले नेता नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी कि ये बना दिया, तो अदरवाइज आप देख लीजिए 2027 के बाद बिट्टू साहब को बीजेपी कहां पे रखती है। इनको तो डिलीवर करना चाहिए, पार्टी को राइट। बढ़ाना चाहिए आगे। तो ये अपना ही चला रहे, वो चला रहे। बिट्टू को लुधियाना से बाहर कोई नहीं मेरे भाई जानता। एक बार ये लड़े थे, बाहर गए थे, तब भी हार गए थे ये, चुनाव हार गए थे। बिट्टू को भी बोला था कि आप लड़ो जाके, सुखबीर बादल और जब कैप्टन अमरेंद्र सिंह इनके खिलाफ, प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़े थे, तो बिट्टू साहब का वहां पे क्या लो। तो आज की तारीख में ये माना जा रहा, प्रभाव ये है यहाँ पे, बिट्टू साहब अगर किसी लुधियाना की किसी क्षेत्र से खड़ा हो जाए तो इनका जीतना मुश्किल है, इनको तो बीजेपी वाले हरा दे। राइट राइट, थैंक यू राजू भाई, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल में, तफसील से कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हम लोगों ने चर्चा की। और पंजाब लेकिन बिट्टू साहब, मैं ये कर दूं तकीद कि बिट्टू साहब को बहुत मेहनत करनी चाहिए, उनको भरसक प्रयास करना चाहिए कि मुझे वो गलत साबित करे यहाँ पे चुनाव जीत कर आने वाले समय में। लोग कहते हैं एक्सेसिबल नहीं है, ये सच है क्या? ज्यादा मिलते मिलते नहीं लोगों से, ऐसा है क्या? अब मैं पंजाब का जम्पल हूं, पंजाब में काम किया, यहाँ पे मैंने अपना करियर जर्नलिज्म का शुरू किया। 20-25 साल से मैं पंजाब में काम किया मैंने, ठीक है। तो बिट्टू साहब के बारे में ये मशहूर है कि ये गोली बहुत देते हैं, हाँ तू मेरा भाई, दूसरा तीसरा, और वो करते कराते कि कोई कुछ नहीं है, ये लोगों का प्रभाव है। तो मेरा मिलना हुआ था भी ये लुधियाना में, ये जो लुधियाना वेस्ट का चुनाव हुआ था, तब ये मुझे यहाँ की बड़ी मशहूर लोकेलिटी है, कॉलोनी है सराभा नगर मार्केट, वहां पे ये चुनावी प्रचार करते मिले थे। तो 2-3 सवाल पूछे थे, तो बस बिट्टू साहब वहां पे गए, दुकान वालों को ये किया वो किया।
मतलब बता रहा हूँ मैं भैया, 20,000 से ज्यादा गिर गया कुछ महीनों के बाद ही, जहां से हाँ, तो पता लग ही जाता है। वोटें राइट गिर सर, गई। राइट। तो वेयर डज बिल्कुल, बिट्टू स्टैंड? तो लुधियाना वाले एब्सोल्युटली। जानते हैं। और दूसरी बात है कि इनके, मतलब इनके खुद के भाई हैं, उन्होंने तो अभी कल परसों बयान भी दे दिया कि वो तो मतलब ये खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। ठीक है। इनका पूरा परिवार है। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ये चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी, मच, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।